करके यहाँ 1-1 लाख रुपया का डिमांड करते हैं। और ये गरीब आदमी कहाँ से 1 लाख रुपया, जो दिन का दहाड़ी 300 से 400 रुपया कमाता हो, वो 1 लाख रुपया कहाँ से लेकर के आएगा। और तत्काल मैं जिला अधिकारी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सीओ को सस्पेंड किया जाए और एक जांच कमेटी बैठाई जाए कि आखिर उस दिन घटना क्या घटा। और हम लोग किसान आदमी है, पाकी घींच कर कमाते हैं। देखो हम लोग का पाँव में जूता नहीं है, लंगे पाँव कमाते हैं। हम लोग का पास रिश्वत कहाँ से आएगा? 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? 1 लाख रुपया कौन मांगे थे आपसे? वही मांग रहे थे, सीओ साहब। हाँ सीओ साहब मांग रहे थे। 1 लाख रुपया दो, अपना आजादी से रहो। तो बात विवाद जैसे स्टार्ट हुआ तो उस क्रम में झगड़ा भी हुआ और सीओ साहब को बंधक भी बनाया गया है। जी ना सर, कहने का मतलब ये मतलब आरोप नहीं झूठा है, सीओ बात साहब तो द्वारा झूठा आरोप लगाया वातावरण जा दोनों तरफ से हुआ है, जी, थोड़ा जी। धाका धुकी दोनों तरफ से हुआ था। सरपंच साहब ढकेले थे, मैंने पहले ढकेले थे सीओ साहब को, सीओ साहब भी हाथ लगा कैसे ढकेले, लेकिन गार्ड साहब बोले उसके बाद की गाड़ी में बैठिए चलिए। तब तो गांव के लोग यहाँ पर और मतलब 50 आदमी पहले से थे लगभग। उसके बाद और ज्यादा आदमी आ गया। उसके बाद हम लोग समझाने के चक्कर में लग गए दोनों आदमी को, सीओ सर को और सरपंच साहब को। गाँव के लोग भी बोले कि सर रुक जाइए, हम बोले कि अभी आगे कुछ मत करिए। तो बड़ा बाबू से बात करवाए, तो बड़ा बाबू हमसे पूछे तो हम इतना ही बात बताएं जितना हम देखे हैं। उसके बाद क्या हुआ हमको मालूम नहीं है। मतलब उसके बाद सीओ साहब यहाँ हम उससे ज्यादा कुछ देखे नहीं है। जय हिंद। अभी हम आ चुके हैं नरकटियागंज अनुमंडल के अंतर्गत फुलवरिया गांव में। और जहां तक मुझे पता है कि यह नौतनवा पंचायत है। आज से 2 दिन पहले ये फुलवरिया गांव अभी काफी सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों तक काफी चर्चे में है। एक अधिकारी जो कि जिस कुर्सी पे बैठता है उसे ऐसा लगता है कि मैं इस अनुमंडल का अधिकारी हूं, मैं इस अनुमंडल का राजा हूं। मैं जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा गरीबों को परेशान करूंगा और उनको जेल भेजने का काम करूंगा। यहाँ एक जनप्रतिनिधि के साथ वैसा ही घटना घटा है। तो आइए पहले ग्रामीणों से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जनप्रतिनिधि है कौन और क्या घटना यहाँ घटी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी जयप्रकाश पटेल। ये कौन सा गाँव है? फुलवरिया। फुलवरिया गांव है। क्या घटना क्या घटा था आज से 2 दिन पहले? जी यहाँ सीओ साहब आए हुए थे। अच्छा, नरकटियागंज अनुमंडल के सीओ साहब यहाँ आए हुए? जी यहाँ आए हुए थे जी। और वो कुछ जमीन पर चिन्हित कर रहे थे जी। और यहाँ मगर जब लोग सुने कि हाँ यहाँ सीओ साहब आए हैं तो बारी बारी से लोग भी आए हुए थे। हाँ। उस बीच हमारे माननीय जो सरपंच 10 वर्षों से है। अच्छा, मतलब जो सरपंच साहब यहाँ 10 वर्षों से लगातार जीत रहे हैं। जी। उनको ही हम लोग चुनते ही हैं, बहुत काफी ईमानदार है। क्या नाम है उनका? रविंद्र महतो। रविंद्र महतो। जी। तो यहाँ वो भी आए और उनसे घूस मांगने का प्रयास सीओ साहब के द्वारा किया गया। मतलब सीओ साहब आपके सरपंच साहब से किस बात के लिए मतलब घूस मांग रहे? जी वो जमीन संबंधी घूस मांग रहे थे। अच्छा। तो उस पर हमारे सरपंच साहब से उनसे बात बिगड़ गई कि हम लोग घूस नहीं देंगे यहाँ। और रही बात ये फंसाने का, तो हमारे कहने का अनुसार सीओ द्वारा यहाँ जो अवहेलना की गई है वो बहुत ही मगर उनके द्वारा यहाँ लोगों को सताया गया। बताइए ये जो घटना घटा है जब सीओ साहब आए थे उस समय क्या टाइम क्या हो रहा था? जी लगभग हमारे यहाँ 2:30-3 बज रहा था। 2:30-3 बजे शाम में? जी। अच्छा ठीक है। जी दोपहर में। मतलब क्या सरपंच साहब उनको मारे पीटे भी थे? जी नहीं, वो तो दिखा रहे हैं, उनका फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनका शर्ट फटा हुआ है। उनके द्वारा ही वो अपना शर्ट फाड़े हुए थे, अपने ही हाथ से शर्ट फाड़ लिए। हाँ। अच्छा ये बताइए आप कि मान लीजिए जो सीओ साहब के पास उनका बॉडीगार्ड थे, ड्राइवर थे, 2 बॉडीगार्ड थे, एक सीओ साहब थे, अन्य लोग भी उनके साथ अमीन भी थे, गांव के भी लोग थे। मान लीजिए हम तो अकेला झूठ नहीं ना बोलेंगे, तो कैसे हम मगर हमारे सरपंच साहब सीओ को बॉडीगार्ड होते हुए उन पर अपना मगर उनका शॉट फाड़ेंगे या हाथापाई करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब 2:30-3 बजे वो यहाँ आए थे, जो भी अपने हाथ से ही शॉट फाड़े होंगे, जब थाना में गए तो थाना में ये आवेदन भी दिया है, FIR भी दर्ज हुआ। सरपंच साहब को यहाँ गिरफ्तार कितना बजे किया गया? जी 3-3:30 बजे करीब। मात्र 1 से 1.5 घंटे। जी यहाँ तो उनके द्वारा सीओ साहब के ही द्वारा थाना से बुलाया गया हुआ था। अच्छा, मतलब सीओ साहब ही फोन करके थाना बुलाया और उसी लगले थाना आया और सरपंच साहब उठा के लेकर चला गया। अगर कोई इसमें जो है ना, इसमें मगर कोई आदमी से भी नहीं पूछा गया हाँ कि हम इस विषय में इनको लेकर जा रहे हैं। अच्छा। थाना भी अगर मगर ये बताइए कि वो सबसे पहले तो गलती की कि ना नोटिस ना कुछ ना कहता आकर के एक बाइक लोगों से पैसा मांगना, लोगों से पैसा इतना, ये कहाँ का नियम है? अच्छा। और उनको जेल दे देना, ये कहाँ का नियम है? मतलब कहीं ना कहीं माना जाए कि सरपंच साहब तैयार नहीं हुए घूस देने के लिए। इसी के चलते उनको फंसाने का आया गया, यहाँ फंसाने का काम किया गया। जी
अच्छा, क्या क्या नाम हुआ आपका? कृपाल चौधरी। इसी गांव के रहने वाले हम हैं? यहीं का है। तो क्या मामला क्या हुआ था उसमें? मामला तो उस टाइम हम लोग नहीं था, अच्छा बस सुनवाई जो लड़का लोग बोल रहे तो हम देख रहे हैं, हाँ। नहीं उसको फंसाया गया ऐसा ही। अच्छा, सरपंच साहब, ठीक है, आप उस समय नहीं थे, आपके नजर में सरपंच साहब कैसे व्यक्ति हैं? सबसे व्यक्ति सुपर, सबसे सबसे है। सुपर ऊपर, मतलब उनके जैसा जनप्रतिनिधि आज तक आप लोग में कोई नहीं है? कोई नहीं है। हैं? हाँ। दूसरे के लिए अपने जान दे सकता है, अच्छा, नहीं दूसरे के लिए वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीरा महतो। बीरा महतो, इसी गांव से रहने वाले? सर हम लोग किसान आदमी है, पाकी घींच कर कमाते हैं। देखो हम लोग का पाँव में जूता नहीं है, लंगे पाँव कमाते हैं। हम लोग का पास रिश्वत कहाँ से आएगा? 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? 1 लाख रुपए कौन मांगे थे आपसे? वही मांग रहे थे। सीओ साहब? हाँ, सीओ साहब मांग रहे थे। अच्छा। 1 लाख रुपया दो, अपना आजादी से रहो, अच्छा। सुखी से रहो। सुखी कहाँ हम लोग है? हम लोग तो पाकी घींच के माटी खौर कर कमाते हैं, हाँ। माटी कोड़ कर कमाते हैं, फिर भी उतना पैसा कहाँ मिलता है? माटी कोड़ने से हाँ। कितना पैसा मिलता है हम लोग? अच्छा, उस समय जब आए थे सीओ साहब आप यहाँ थे? सर हम रहे खेत में थे, इधर हाँ। खेत में थे, खेत में से आया तो वहाँ बैठ कर वो अपना कपड़ा फाड़ लिया, बोलता है जे बहन चोद के फंसाएंगे हम। हाँ। गाली दिया हमारे सामने, हाँ। फंसाएंगे हम, जेल ढुकाएंगे। अभी हाँ। क्या औकात है उसको? हाँ। हैं? तो हम लोग का सही औकात कहाँ है सर? का औकात कहाँ है? हम लोग पाकी घींच के कमाने वाले के पास उतना पैसा कहाँ है? बोलता है जी अपना औकात में आओ सरपंच। तो सरपंच साहब को मतलब प्रशासन आके उठा के लेके चला हाँ। गया। अच्छा, उसके बाद आप लोग भी शायद गए थे थाने में ना? हाँ गए थे सर, आवेदन दिए कि नहीं थाना? आवेदन वो हम लोग का कुछ सुन नहीं रहे हैं थाना में। थाना हम में लोग कोई के सुन नहीं पाकी रहा। खींचने वाले को कौन सुनने वाले हैं सर? हम केवल लोग आपसे वोट मांगा जाएगा नहीं? वोट मांगा हैं? जाएगा। हाँ। बड़े बड़े जो अभी चुनाव बिहार का होने वाला है, बड़े बड़े जो है नेता लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन आपको जब कोई परेशान करेगा तो उसमें कोई हम लोग बोलने का वाला कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग का पाँव में जूता नहीं है, कपड़ा फाटा हुआ, हम लोग का कौन सुनवाई करेगा? हम लोग का फिर भी कीचड़ में है, फिर भी कीचड़ वाले समझता है ये कीचड़ वाले है। मतलब कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि सरपंच साहब को भेजने का उनका एक ही कारण है कि आप लोग भी डर जाए, ताकि कहीं से कर्जा वाम कर करके आप लोग भी 1 लाख रुपए उनको दे हाँ, दें। कहीं से कर्जा काढ़ो, पंजाब कमाओ, दिल्ली कमाओ, फिर भी कहाँ इतना इधर इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? अमोद यादव। क्या बोल रहे थे? यही बात है। हाँ एकदम ये सब अब 1 लाख रुपया सरपंच साहब अब मांगल बेचारे बुला देला, वसूल जाके जेल में ढुका देला। अच्छा, हाँ तो मतलब आप रघुओ लोग ना दें तो रघुओ लोग के ढुका अब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि हम लोग पाकी कीचड़ काटने वाले व्यक्ति हैं, हमारे पास 1 लाख कैसे आएगा? सीओ साहब कितना महीना कमाते हैं आप? मजाक बना करके रखे हैं आप। आपका कोई सम्मान नहीं, आपके कुर्सी का सम्मान है और आपके कुर्सी की गरिमा है, जिसको यहाँ तार तार करते हुए दिख रहे हैं। ये गरीब व्यक्ति कि जहाँ एक व्यक्ति कोई सपोर्ट करे, 2 करे, 10 करे तो समझ में आता है कि कहीं हो सकता है कि वो जो है ये लोग को बहुत ज्यादा खर्चा उर्चा करते होंगे। सरपंच साहब, यहाँ मैं कैमरा में से बोलूंगा, जरा घुमाइए कैमरा और दिखाइए। पूरा ग्रामीण यहाँ खड़े हैं और सबका एक ही का नाम है कि ऐसा सीओ नरकटियागंज अनुमंडल को नहीं चाहिए। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरपंच साहब ऐसे ईमानदार सरपंच है, तभी आज 10 सालों से यहाँ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ईमानदार है, तभी इतने सारे ग्रामीण उनके समर्थन में खड़े हैं। और इनकी एक ही मांग है कि तत्काल जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे ये यही निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल सबसे पहले सरपंच साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। क्योंकि मानते हैं कि जैसे अगर हमारे साथ कोई घटना घटता है, हम अगर आवेदन थाना में लेके जाते हैं तो डायरेक्ट FIR दर्ज नहीं होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ सीओ साहब आते हैं, कपड़ा अगर यहाँ सरपंच उन्होंने फाड़ा है तो सीओ साहब सबूत देने कानून को है सबूत। पता चला कि 2:30 बजे शॉट फाड़ते हैं, फोन करते हैं और यहाँ से थाना आकर के शिकारपुर थाना जो है सरपंच साहब को उठा करके लेके चला जाता है। और लेके जाने के बाद जब यहाँ के ग्रामीण थाना में पहुँचते हैं तो इनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया जाता है शिकारपुर थाना के द्वारा। आखिर क्यों? क्या ये गरीब है? ये इनकी गलती है क्या? आज अगर इनके साथ परेशानी हो रही है तो ये गरीब है, इसीलिए आप अधिकारी हैं, आप कुछ भी हैं। लोकतंत्र से बड़ा कोई अधिकारी नहीं हो सकता है।
और ये लोकतंत्र, इसी भारत के लोकतंत्र के ये भारतवासी हैं, और इनके साथ ये सीओ जो है नरकटियागंज अनुमंडल के, ये गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको तत्काल प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। जी, पैसा उतना नहीं होना चाहिए। हम लोग मेहनत करने वाले आदमी हैं, हमारे पास नौकरी दौलत नहीं है, हम लोग मिट्टी से कमाते हैं। अच्छा अब बताइए कि अब आगे आप लोग क्या सोचे हैं? जैसे थाना तो FIR किया नहीं, आगे उसको जेल होना चाहिए। सीओ साहब को। हाँ, सीओ साहब के जेल होना चाहिए, इसको रहाई, सरपंच साहब को रहाई देना चाहिए, सीओ साहब के जेल होना चाहिए। ये चीज है, यहाँ ग्रामीण काफी नाराज है उस सीओ से, जो कि आकर के यहाँ 1-1 लाख रुपया का डिमांड करते हैं। और ये गरीब आदमी कहाँ से 1 लाख रुपया, जो दिन का दहाड़ी 300 से 400 रुपया कमाता हो, वो 1 लाख रुपया कहाँ से लेकर के आएगा? तो सीओ साहब शर्म कीजिए। और तत्काल मैं जिला अधिकारी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सीओ को सस्पेंड किया जाए और एक जांच कमेटी बैठाई जाए कि आखिर उस दिन घटना क्या घटा था। अगर गलती कोई भी करे, सीओ हो चाहे सरपंच हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और तत्काल इस जो है सीओ है जो उसको सस्पेंड करना चाहिए। बाकी हमारे सरपंच जी के साथ इतना दुर्व्यवहार के बारे में और इस सीओ के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके जो बताइएगा। जय हिंद।